स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो कि क्लास 10th का जो बायो है उसका ये एक टॉपिक होता है कि मनुष्य में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, अर्थात लड़की या लड़का इसका निर्धारण कैसे होता है कि जो होने वाली संतान है वो लड़की होगी या लड़का होगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में मनुष्य का जो शरीर होता है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है जनन कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो कि जनन में सहायता करती हैं, मतलब बिना जनन कोशिकाओं के नई संतान पैदा ही नहीं हो सकती है, अर्थात शुक्राणुओं या अंडाणुओं का निर्माण जो है वो जनन कोशिकाओं से ही होता है। और जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं कायिक कोशिकाएं। ये हमारे शरीर के सभी अंगों में पाई जाती हैं, अर्थात लिंग का निर्धारण जनन कोशिकाओं पर डिपेंड करता है। कायिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे कायिक कोशिकाएं हमारे हाथों में, पैरों में, मतलब जनन कोशिकाएं कह सकते हैं। तो अंडाणु जो कि महिलाओं के शरीर में बनता है और जो शुक्राणु होता है वो पुरुषों का जनन कोशिका होता है। और यही जनन कोशिकाएं जो होती हैं यही संतान उत्पत्ति करने का प्रमुख कारक होती हैं। तो 23 जोड़ी होती हैं। तो जनन कोशिकाएं कितनी होती हैं? 23 जोड़ी होती हैं। 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। जनन कोशिकाओं में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। इन्हें द्विगुणित संख्या कहते हैं, मतलब 2n कह सकते हो। 2 गुणे 23 बराबर हो गए 46, तो इसको द्विगुणित संख्या बोला जाता है, डिप्लाइड नंबर बोलते हैं, क्योंकि 23 जोड़ी का मतलब ही होता है 46। तो 2 गुणे 23 करेंगे तो 46 गुणसूत्र बनते हैं। और मनुष्य में द्विगुणित संख्या जो कि मैंने बताया इस प्रकार से होती है। और नर तथा मादा में जो गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र, तो मादा का जो होता है, मादा लिंग गुणसूत्र जो होता है वो अंडाणु में होता है। और नर लिंग गुणसूत्र जो होता है वो होता है शुक्राणु। तो इस प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु, इनको मादा युग्मक और नर युग्मक कहा जाता है, या कह सकते हैं मादा जनन कोशिका और नर जनन कोशिका। इस प्रकार से इन दोनों में तो जब मादा गुणसूत्र इसका जब ये जो कोशिकाएं होती हैं, मान लीजिए कि पुरुषों में जो होता है ये अलग अलग होते हैं, X होता है, Y होता है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। और इनमें जो होता है XX गुणसूत्र होते हैं। तो मान लीजिए 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, नर में भी और मादा में भी। तो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो 22 जोड़ी तो एक समान होते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है, 23वां जोड़ी जो होता है वो पुरुष की बात करें तो ये XY होता है,
और अगर मादा की बात करें तो मादा में 22 जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है इनमें X और X ही होता है। इस प्रकार से ये हुआ। तो जैसे यही जो होते हैं, ये जो 23वीं जोड़ी होती है, चाहे वो मादा के गुणसूत्र हों या कह सकते हैं नर के गुणसूत्र हों, यही निर्धारित करते हैं कि होने वाली संतान इस लड़की होगी या लड़का होगा। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और शुक्राणुओं का निर्माण होता कहाँ है, शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो होता है वृषण में, अंडकोशिका में होता है। वृषण में पाई जाती हैं लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन लेडिंग कोशिकाओं द्वारा जब शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे 4 शुक्राणु बने, मान लीजिए 4 शुक्राणु बने, तो इसमें 2 + 2, 2 + 2, ये जो 2 गुणसूत्र होते हैं, इनमें जो होता है, इनमें इन 2 गुणसूत्रों में 22 + X ये होगा, और इसमें जो होता है वो 22 + Y। तो 22 जोड़ी ये हुआ, 22 × 1 = 23 हुआ, 22 × 1 = 23, तो 23 × 23 = 46। तो ये हुआ कि मान लीजिए 4 शुक्राणु हुए, उनको 2 भागों में डिवाइड करें तो 2 शुक्राणुओं में 22, तो 22 इसके और 22 इसके दोनों समान गुणसूत्र रहते हैं, लेकिन इसमें एक X अलग होगा, इसमें Y अलग होगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 1 लाख गुणसूत्र, वो 1 लाख जो है शुक्राणु बने, तो 1 लाख शुक्राणुओं में 50,000 शुक्राणुओं में X गुणसूत्र होगा, और 50,000 शुक्राणुओं में Y गुणसूत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से 50-50% का जो है वो विभाजन होता है। लेकिन जो महिला होती हैं उनमें जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है वो XX ही होती है, उसमें XY जैसा कोई मैटर नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं कि पुरुषों में XY और महिलाओं में XX गुणसूत्र 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है, जो कि लिंग निर्धारण में सहायता करती है। और जब मान लीजिए नर और मादा के शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निषेचन हुआ, उस टाइम पर यदि पुरुष का X गुणसूत्र वाला, पुरुष का X गुणसूत्र जो है वो महिला के X गुणसूत्र से जाके अटैच हो गया, निषेचन हो गया, तब निश्चित रूप से X और X मिलकर लिंग का निर्धारण करेंगे कि ये लड़की होगी। और यदि पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिल जाता है तो यहाँ पे XY जो कि लड़का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे समाज में अगर किसी परिवार में किसी औरत को 2-4 बेटियां हो जाती हैं तो लोग उस महिला को ही
परेशान करना शुरू कर देते हैं। पूरा दोष उस महिला को देते हैं कि तुम्हारी वजह से बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं, जबकि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो उस बेचारी महिला का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के लिंग के निर्धारण में महिला की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि उसके पास तो एक्स ही गुणसूत्र होते हैं जो कि समान गुणसूत्र हैं, और पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो लिंग का निर्धारण महिला पर डिपेंड ना होकर पुरुष पर डिपेंड करता है कि ये किस गुणसूत्र, इसका कौन सा गुणसूत्र जो है वो महिला के X गुणसूत्र से निषेचन करता है। तो लिंग के निर्धारण में पुरुष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो 23वीं जोड़ी XY और XX वाले गुणसूत्र होते हैं, यही जो है किसी मनुष्य में संतान के निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मनुष्य में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर नर और मादा का निषेचन हुआ तो उसमें 50-50% जो है वो चांस होते हैं लड़की या लड़का होने के, कि 50% चांस लड़का होने के होते हैं, 50% चांस लड़की होने के होते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।